हेलो फ्रेंड्स, अभी जो सर्किट आप देख रहे हैं, अगर लैब की लाइट ऑफ करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो देख रहे हैं आप अच्छे से काम कर रहा है। अगर लैब की लाइट ऑन करते हैं तो ये ऑफ भी हो जाता है। इस तरह से काम करता है। तो देख रहे हैं आप ऑन ऑफ करने पर ये ऑन ऑफ हो रहा है। गाइस, अभी जो बल्ब होल्डर आप देख रहे हैं, बल्ब को होल्ड करके रख सकता है 0 वोल्ट या फिर 100 वोल्ट के बल्ब को भी ये होल्ड करके रख सकता है। लेकिन गाइस, ये ग्लो कब होता है, यानी कि इसके अंदर पावर कब आती है? जब भी आप इन दो टर्मिनल्स पे यहाँ पर पावर देते हैं 220 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट, तो यहाँ पर आपको उस एनर्जी के कन्वर्ट होने के बाद एक लाइट एनर्जी मिलती है बल्ब लगने के बाद। लेकिन गाइस, वो मैनुअली आपको ऑन ऑफ करना होता है। जब भी आप चाहते हैं कि 220 वोल्ट यहाँ पे देना है तो आपका लाइट ग्लो होता है, अगर नहीं देना है तो आपका लाइट ग्लो नहीं होता है। लेकिन गाइस, आज ऑटोमेशन की बात करते हैं, घर के ऑटोमेशन की या फिर स्ट्रीट लाइट की भी आप बोल सकते हैं। इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स हमने लिए हैं, जिसके अंदर मेन कंपोनेंट्स है एलडीआर, लाइट डिपेंड रजिस्टर, जो लाइट को सेंस करने के बाद अपना आउटपुट देता है, यानी कि रजिस्टिविटी कम करता है। देन आपका जो ये होल्डर है ये ऑन हो जाता है। इसके एक्सटर्नल कंपोनेंट कुछ और भी है जो आप देख रहे हैं। BT136 ट्राइक है। ये एक्चुअल में जो AC वोल्टेजेस होते हैं 220 वोल्ट को स्विचिंग कराने के लिए सक्षम होता है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से आप निकाल सकते हैं। नॉर्मली आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ये मिल भी जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो ये कुछ फिक्स्ड रजिस्टर है जो 100K के, आप चाहे तो 220K का एक सिंगल रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। हमने 100K के 2 रेजिस्टेंस लिए हैं। और साथ ही साथ आपको लेना है ये जो प्लग आप देख रहे हैं, 2 पिन प्लग है, जिसके माध्यम से आप जैसे ही पावर अप्लाई करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। गाइस, अगर आपको ये डायरेक्टली ग्लो करना है तो आप यहाँ पर कनेक्शन करके इस प्लग के तो यहाँ पर एक LED ग्लो कर सकते हैं। लेकिन इसे हमें ऑटोमेशन में चेंज करना है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको 2 वायर लेने हैं। ये 2 वायर है सिंपल, आपको होल्डर में फिक्स करने हैं। ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं इस तरह से ये आपको फिक्स कर देने और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ये फिट कर देने। प्लग के एक टर्मिनल को आपको डायरेक्टली इसके अंदर कनेक्ट कर देना है, यानी कि दूसरे पॉइंट टर्मिनल्स के साथ आपको होल्डर के ये कनेक्ट कर देना है प्लग का एक वायर। तो किसी भी साइड से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको न्यूट्रल फेस नहीं देखना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको इन 2 वायर्स के बीच में ही पूरा सर्किट बना लेना है। तो सर्किट बनाने के लिए आपको BT136 ये लेना होगा। जो होल्डर का दूसरा टर्मिनल होगा, यानी कि ब्लू वायर होगा, वो आपको BT136 के पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर देना है, यानी कि बीच वाले टर्मिनल से इस तरह से कनेक्ट करना है। विजुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वायर फिक्स हो चुका है। ब्लू वायर बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्टेड है और जो ग्रीन वायर अब ये होल्डर का बचा हुआ है, यानी कि प्लग का बचा हुआ है, ये आपको पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर देना है, या फिर T1 टर्मिनल भी इसे बोलते हैं। टर्मिनल T1 पे जो प्लग है हमारा, प्लग का 2nd टर्मिनल कनेक्टेड हो चुका है। अब इसके अंदर ऑटोमेशन यानी कि सेंसर का सर्किट लगा लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमने 100K के 2 रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया है, यानी कि 200K ही कर दिया है। आप चाहे तो एक सिंगल रजिस्टेंस ले सकते हैं 220K का, और ये आपको बीच वाले टर्मिनल से पिन नंबर 3 पे ट्रैक की कनेक्टेड कर देने, यानी कि 2 से 3 पे शॉर्ट कर देना है। विजुअली आप देख सकते हैं ये फिक्स्ड रजिस्टेंस किस तरह से हमने लगाए हैं। ये पिन नंबर 2 से एंड 3 पे शॉर्ट कर दिया है, यानी कि 220K भी आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। अभी अगर बात करें LDR की, तो LDR आपको पिन नंबर 1 से, यानी कि टर्मिनल 1 से और गेट पे, यानी कि यहाँ पर कनेक्ट कर देना पिन नंबर 3 पे। लेकिन उससे पहले आपको एक होल कर लेने, तो हम होल करने वाले हैं यहाँ पर, ताकि ये फिक्स हो पाए और सेंस कर पाए डे और नाइट को। होल करने के लिए कोई भी एक पॉइंट देख लेना है और इस तरह से इस होल्डर के अंदर आपको होल कर देना है। तो देख रहे हैं आप, होल हो चुका है और यहाँ पर फिक्स करना है आपको LDR। कुछ इस तरह से आपको ये LDR फिक्स कर देना है। अगर आप दोनों वायर्स यानी कि टर्मिनल्स LDR के देखोगे तो ये टच नहीं होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। एक टर्मिनल आपको BT136 के यानी ट्राइक के पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर देना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे विजुअली आपको दिखाई दे रहा है। LDR का जो फर्स्ट टर्मिनल है ये हमने पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर दिया है, और जो 2nd टर्मिनल है ये आपको पिन नंबर 1 से, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो ग्रीन वायर आप देख रहे हैं यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर फिक्स करना है। सभी कनेक्शन हो चुके हैं, यानी कि हमारा जो कंप्लीट सर्किट है वो बन चुका है। तो अभी ये वायर्स को आपको अलग अलग करना है ताकि ये टच ना हो। गाइस, बारी अब टेस्टिंग की फाइनली। तो यहाँ पर एक बोर्ड लेते हैं और इसे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं।
एक बल्ब इसके ऊपर यूज़ करते हैं ताकि हम इंडिकेशनली सर्किट को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले लाइट ऑफ करते हैं और यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो इसे ऑन करते हैं तो अभी सर्किट ऑन हो रखा है, तो अभी लाइट ऑन करेंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा। तो लाइट को ऑन करते हैं लैब की, तो अभी ये ऑफ भी हो चुका है। आपको ध्यान देना है, अगर ऑफ करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। इस तरह से ये काम कर रहा है। फिर से ऑन करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है और ये अच्छे से काम कर रहा है गाइस।